Good morning to all class 10th English medium students. Today we are going to revise lesson number 2, The Happy Prince. हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। सैटरडे को हमने एक्टिव वॉइस देखा था, लेकिन आज हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारी रिवीजन क्लास यहाँ पर देख रहे हैं। इस रिवीजन क्लास में हम हैप्पी प्रिंस को फिर से एक बार पढ़ने वाले हैं। जो छात्र छात्राएं हमसे बाद में जुड़े हैं वो भी इसको समझ लेंगे, और जिनका रह गया था, ये पहली बार में समझ में नहीं आया था, वो लोग भी इसे कंप्लीट कर पाएंगे। इस उद्देश्य से हम लोग रिवीजन क्लासेस यहाँ पर कर रहे हैं। तो हैप्पी प्रिंस में कुछ मेन बातें जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे कि प्रिंस के बारे में बात करनी है, स्वेलो के बारे में बात करनी है। इन दोनों के ही इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। यहाँ पर रूबी जो एक नग होता है, ब्लू सैफायर जो भी एक नग है, और गोल्डन लीफ जो उसके ऊपर लगी रहती है, जो हैप्पी प्रिंस का जो आइडल है उसके ऊपर लगी रहती है, जो मूर्ति है उस पर लगा रहता है। फीमेल टेलर एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में है, वहाँ पर उसको किस तरह से मदद की जाती है। एक प्ले राइटर है, जो लेखक है, तो प्ले लिखना चाहता है, उसकी किस तरह से मदद होती है। मैच बॉक्स गर्ल जो माचिस लेकर के लड़की जो है, उसकी किस तरह से मदद की जाती है। जो दो लड़के हैं आर्च के नीचे सोए रहते हैं, पानी गिरता रहता है, उसके बारे में बात करेंगे। पुलिस मैन आकर के उनको परेशान करता है, उनके बारे में बात होगी। मेयर एंड मेंबर ऑफ काउंसिल जो क्या है, उनके सबके क्या क्या बातें होती हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। तो इस तरह से हम हैप्पी प्रिंस का आज सिर्फ जो है, हम केवल इसको बिना लेसन को पढ़े सिर्फ हम कहानी के रूप में इसे समझेंगे और इसे पूरा करेंगे। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, उसकी जो क्वेश्चन आंसर जो एक्सरसाइजेस है उसको कंप्लीट करने का काम करेंगे। तो शुरू करते हैं हैप्पी प्रिंस। ये कहानी वहां से शुरू होती है जब एक स्वेलो उड़ता हुआ एक सिटी के ऊपर से गुजरता है और उसका इजिप्ट जाने का समय हो चुका होता है। तब वह उड़ते उड़ते एक ठंडी सी रात में अपना रात बिताने के लिए ढूंढता है कोई जगह। तो उस चक्कर में उसे हैप्पी प्रिंस का स्टैचू जो है वो मिलता है, और उसके पैरों में वो जाकर के सोने की कोशिश करता है। जैसे ही वो अपने पंखों के अंदर अपना सर दबाता है और सोने की कोशिश करता है, तभी उसके ऊपर एक बूंद गिरती है। वो इधर उधर देखता है, फिर सोने की कोशिश करता है, फिर एक बूंद गिरती है। फिर वो इधर उधर देखता है और बोलता है कि यार, यहाँ के मौसम का तो कोई भरोसा नहीं है, बहुत ज़्यादा, और कभी भी कुछ भी हो सकता है। पानी गिर रहा है, इतने खुले आसमान में खुले तारे दिख रहे हैं और बादल नहीं है, फिर भी यहाँ पर क्या हो रहा है, बारिश हो रही है। और तीसरी ड्रॉप ये सोचता है और उसके ऊपर गिर जाती है। तब वो ऊपर देखता है तो जो स्टेचू है, वो हैप्पी प्रिंस का स्टेचू, उसकी आंखों से वो आंसू बह रहे होते हैं। फिर वो जाता है ऊपर, उड़ता है और कंधे पर जाकर के बैठता है और स्टेचू से बात करने की कोशिश करता है। उस स्टेचू के ऊपर गोल्डन लीफ पूरी सोने की पत्तियों से वो सजा हुआ है। ब्लू सफायर, उसकी आंखों में दो नीलम जो हैं वो लगी हुई हैं। रेड कलर की रूबी जो है, उसकी जो तलवार है उसके हिल्ट, मतलब उसका हत्था होता है, उसमें लगी हुई है। प्रिंस से बात करते करते स्वेलो सब कुछ जानने की कोशिश करता है। जो प्रिंस होता है वो उसे सारी चीजें बताता है। स्वेलो भी उसे सारी चीजें बताता है कि मेरे सारे दोस्त चले गए इजिप्ट और मुझे भी जाना है। मैं तो जो रीड है, जो घास है, उसके प्यार के चक्कर में पड़ गया था, इस वजह से मैं जा नहीं पाया, जबकि वो तो ऐसा कुछ करती नहीं है। तो मैं इसलिए लेट हो गया और अब मुझे भी जाना होगा, ऐसा सब कुछ बताता है। प्रिंस भी अपने बारे में बताता है कि मैं भी प्रिंस था, और मेरे जो महल है उसके आसपास जो दीवारें थी, उसकी बाहर की दुनिया मैंने कभी देखी नहीं थी, और दुख क्या होता है ये तो मुझे कभी मालूम ही नहीं था। ये सब दोनों के बीच में बातें होती रहती हैं। लेकिन जहाँ पर हैप्पी प्रिंस का स्टेचू लगा हुआ था, बहुत ऊंचाई पर लगा हुआ था, और वहां से वो सारे टाउन को देख सकता था। तो बोलता है कि देखो, मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है कि एक जो फीमेल टेलर जो दर्जिन है, वो क्या कर रही है, वो बेचारी परेशान है, उसका बच्चा बीमार है, उसे पीने के लिए पानी और ऑरेंज जूस चाहिए, लेकिन ये उसके पास अभी इतने पैसे नहीं कि कर सके। और वो राजकुमारी जो है यहाँ पर अभी जो इस समय उनकी एम्ब्रॉयडरी कर रही है, उनका जो भी पोशाक सिल रही है उसमें एम्ब्रॉयडरी करने का काम वो कर रही हैं, और वो थकी हुई हैं। तो तुम एक काम करो, जो रूबी है मेरे तलवार के हत्थे में लगी हुई है, इसको ले जाकर उसको दे दो, तो उसका काम चल जाएगा। तो ये मना करता है कि नहीं, ऐसा मत करो, लेकिन वो बोलता है कि ठीक है, आज तुम रात में रुके हो तो ये काम मेरा कर दो। तो रूबी को ले जाकर के धीरे से उसके घर में जाता है, और स्वेलो क्या करता है, उड़ते हुए जाता है पूरे टाउन हॉल पे से, और उसको धीरे से जाकर के छोड़ के रूबी रख के चले जाता है। और रूबी रखता है थिम्बल, अंगूठे में लगाने वाली जो रिंग होती है, उसके पास में रख करके चले जाता है, और पंखों की सहायता से उस लड़के, जो बीमार लड़का था, उसके सिर के ऊपर से, फोरहेड के ऊपर से पंखों की हवा करते निकल जाता है। ऐसा उसे लगता है लड़का बीमार ही नहीं, बिल्कुल लड़का बिल्कुल ठीक हो जाता है। जब वापस आता है, हैप्पी प्रिंस के कंधे पर बैठता है। हैप्पी प्रिंस उसे बोलता है कि देखो, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, एक प्ले राइटर है। प्ले राइटर मतलब लेखक है, वो नाटक लिखता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके पास में उसकी जो अंगीठी है उसमें आग भी नहीं है, लकड़ी के लिए उसके पास पैसे नहीं है, पेपर बहुत सारे फाड़ फाड़ के उसने ढेर कर रखे हैं, कुछ लिख नहीं पा रहा और भूखा है। तुम मेरी आंख में से एक ब्लू सफायर निकाल लो और उसे जाकर के दे आओ।
मना करता है कि आपकी आंख बंद हो जाएगी, फिर आप देख नहीं पाएंगे, एक आंख ही रहेगी। बोले एक आंख है उससे मैं देखूंगा। एक आंख से ब्लू सफायर निकाल करके वो जा करके धीरे से उसको भी दे आता है। वो ले लेता है और बहुत खुश होता है कि इसकी वजह से मैं कुछ खाना पीना कर पाऊंगा और मैं अच्छा थॉट से और अच्छा लेखक बन पाऊंगा और कुछ लिख पाऊंगा। अगेन स्वेलो उड़ करके आ जाता है, कंधे पर बैठता है, फिर वो बोलता है कि देखो मुझे यहाँ से एक मैच गर्ल, एक माचिस जो है, माचिस वाली लड़की जो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, अगर माचिस लेकर के घर नहीं पहुंचेगी तो दिक्कत हो जाएगी। और माचिस उसके हाथ से छूट गई और नाली में गिर गई है, खराब हो गई है, लेकिन उसके पिताजी बहुत दुष्ट हैं, वो उसे मारेंगे। तो तुम एक सफायर ले जाके उसको दे दो, जेम्स पाएगी, उससे पैसे इसको बेच करके पैसे ले लेगी, वो बहुत खुश हो जाएगी और उसका जीवन अच्छे से हो जाएगा। तो उसकी बात मानता है, उसे मना भी करता है, लेकिन फिर मानना तो पड़ेगी बात। तो हैप्पी प्रिंस की बात मानता है और उसको ले जा करके मैच बॉक्स गर्ल को दे देता है। अब इसकी दोनों सफायर और रूबी यहाँ से खत्म हो जाती है। अब गोल्डन लीव्स बचती है। इस प्रकार से स्वेलो क्या करता है कि तुम ऐसे 2-3 रातें रोक लेता है। आखिरी रात बोलता है कि आज और रुक जाओ और टाउन में घूमो और देखो, जिन जिन के पास में परेशानी हो उन सबको ये पत्तियां देते जाओ और ठीक कर दो। बहुत सारे लोग उसको मिलते हैं। 2 बच्चे जो लड़के हैं आपस में सोए हुए, बारिश का समय है और एक जो ब्रिज होता है उसके नीचे की तरफ वो सोए हुए रहते हैं। वहां पर पुलिस वाला उनको डराता है कि तुम यहाँ पर नहीं सो सकते, इस तरह से तुम्हें सोने का कोई अधिकार नहीं, यहाँ से जाओ। बारिश के पानी में इधर उधर भीगते हो जाते हैं, उनके पास घर नहीं होता है। उन्हें भी गोल्डन लीव्स दी जाती हैं और इस प्रकार से जो भी टाउन के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं उन सभी को गोल्डन लीव्स वो दे देता है। इस प्रकार से उसकी दोनों सफायर, रूबी और गोल्डन लीव्स खत्म हो जाती हैं। अब जो हैप्पी प्रिंस है पूरी तरह से एकदम खराब दिखने लग जाता है, एकदम गंदा दिखने लग जाता है। स्वेलो उसे बोलता है कि अब रात बहुत हो चुकी है और ठंड भी हो गई है और ठंड होने की वजह से अब मैं उड़ नहीं पाऊंगा। इधर प्रिंस का भी पूरा काम खत्म हो जाता है और इधर स्वेलो जो है अब बुरी तरीके से थक चुका होता है और उसके प्राण भी जो है अब निकलने ही वाले होते हैं। वो गर्मी प्राप्त करने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में वो उसके चरणों में गिर जाता है जहाँ से वो सोया हुआ था हैप्पी प्रिंस के। सुबह जब होती है तो वहां पर टाउन हॉल के जो मेयर हैं वो आते हैं, वो देखते हैं, दूसरे मेंबर्स आते हैं, बोलते हैं कितना अगली हो गया, कितना बदसूरत दिखने लगा हैप्पी प्रिंस, इसको तो हटाओ, गिरवाओ। उसकी मूर्ति को, स्टैचू को वहां से गिरवा देते हैं और उसको पिघलाने के लिए फर्नेस में, भट्टी में भेज दिया जाता है। लेकिन वहां पर जो उसका हार्ट होता है हैप्पी प्रिंस का, वो नहीं जलता है, वो लेड का बना हुआ होता है। तो हैप्पी प्रिंस का जो हार्ट है उसे भी एक डंप एरिया में फेंक दिया जाता है और जो हैप्पी प्रिंस के चरणों में जो गिरा था स्वेलो, उसे भी वहीं पर फेंक दिया जाता है। तब ऊपर जो लॉर्ड है, भगवान, ईश्वर, खुदा जो भी हैं, उनके द्वारा फरिश्ते भेजे जाते हैं कि जाओ, जो अच्छी चीजें संसार में उसको लेकर के, इन दोनों को लेकर के जाते हैं और वहां पर जाके बताते हैं कि इन दोनों से अच्छा संसार में कुछ नहीं मिला है। इन दोनों ने लोगों की, मानवता की भलाई के लिए अपने अपने प्राण त्याग दिए, बिना किसी प्रॉब्लम के अपने प्राण निछावर कर दिए। इन दोनों को हम लेकर के आए, उन दोनों को स्वर्ग में रख लिया जाता है और अच्छी बताया जाता है कि यहाँ पर उनको बहुत अच्छी सेवाएं मिलेंगी, बहुत अच्छी सर्विसेज उनको दी जाएगी और उनको भगवान हमेशा याद रखेंगे। इस प्रकार से हैप्पी प्रिंस की कहानी यहाँ पर खत्म होती है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस को करेंगे। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।